तो काफी समय बाद और एक वॉर ऑफ प्रोसेसर्स का वीडियो लेके आ गए हम लोग ओनली ऑन गिज़बॉट। एंड ये बार 4 काफी रीसेंट स्मार्टफोन्स, काफी न्यू स्मार्टफोन्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली काफी केपेबल स्मार्टफोन्स का परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि वीडियो एडिटिंग ये सारे फोन्स कैसे संभाल सकते हैं, वीडियो एक्सपोर्ट कैसे संभालता है ये, दैट टू इन 4K। तो जैसे कि मैंने कहा चारों फोन रिसेंट है, लेकिन सबसे न्यू जो इसमें से आया है वो Moto H70 Max है जो लास्ट वीक ही लॉन्च हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूं अभी चारों फोन्स का, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। सबसे पहला है Nothing Phone 4a Pro, जिसके अंदर आता है Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 एंड ये लॉन्च तो हुआ था 40,000 के अराउंड, लेकिन अभी फिलहाल चल रहा है 50,000 एंड थोड़ा उसके ऊपर नीचे होता रहता है ये, एंड दैट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रैम एंड मेमोरी शॉर्टेज इशूज। उसके बाद आता है Moto H70 Max, जिसका भी प्राइस हो चुका है 55,000। उसका प्राइस भी थोड़ा कम होना चाहिए था, बट यस ये भी वैसा ही प्राइसिंग हो चुका है पूरे इंडस्ट्री का जैसा चल रहा है। इसके अंदर आता है Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 जो हम लोगों ने पहले OnePlus 15R में देखा था एंड iQOO 15R में भी देखा था। एंड थर्ड पे आता है Poco X8 Pro Max। इसके अंदर है MediaTek Dimensity 8500 Ultra, दी ओनली फोन हियर विद द MediaTek Dimensity चिप। एंड इसका मैंने पहले परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, गेमिंग टेस्ट किया था, वो चैनल पे आप जाके देख सकते हो। काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग चिप है इसके अंदर भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द OnePlus Nord 6। इसके अंदर है Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4, ये अराउंड 45 या 46,000 के अराउंड मिल जाएगा आपको। ये भी लॉन्च हुआ था 38,000 के अराउंड, बट अगेन बिकॉज ऑफ द रैम एंड मेमोरी अभी इसका प्राइस भी काफी हाइक हो चुका है। ब्राइटनेस हम लोगों ने चारों फोन्स में फुल कर दिया है, बैटरी 100% के अराउंड है एंड सब सेम वाईफाई पे कनेक्टेड है। अगर बात करूं परफॉर्मेंस मोड की, तो चारों फोन्स पे आइडियली परफॉर्मेंस मोड चालू होना चाहिए, बट बिकॉज Nothing Phone 4a Pro पे परफॉर्मेंस मोड अवेलेबल नहीं है एंड टू कीप अ लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने यहाँ पे किसी पे भी चालू नहीं किया है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्यादा फर्क दिखेगा नहीं आपको परफॉर्मेंस मोड के साथ, तो यू कैन बी कंटेंट विद दीज रिजल्ट्स। एंड फाइनली सारे फोन्स आर अप टू डेट, तो आपको उसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर टाइमर दिख जाएगा आपको, ये अभी 0 मिनट्स पे है, लेकिन हमारा वीडियो खत्म होने तक ये 3 घंटे के ऊपर क्रॉस कर जाएगा, तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा इसमें, इंक्लूडिंग टेम्परेचर्स एंड बैटरी ड्रॉप। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेस्ट जो है AnTuTu का बेंचमार्क। तो यहाँ पे पहले ही मैंने रन कर रखे थे थोड़े बहुत बेंचमार्क जब पहले टेस्ट कर रहा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे Moto H70 Max का Snapdragon 8 Gen 5 सबसे ज्यादा स्कोर लेके आया है, फॉलोड बाय द Poco X8 Pro Max, फिर Nord 6 एंड लास्टली द Snapdragon 7 Gen 4 वाला फोन 4a Pro। तो ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेगा फॉर द एंटायरिटी ऑफ द वीडियो, लेकिन फिर से बेंचमार्क रन करते हैं एंड देखते हैं कि अभी कुछ ऊपर नीचे होता है क्या। सो द फर्स्ट टेस्ट इज डन। H70 Max अभी भी 3 मिलियन के ऊपर स्कोर कंसिस्टेंटली लेके आया है, थोड़ा कम कर दिया है इससे पहले से, बट स्टिल अराउंड 3 मिलियन। अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो रूम टेम्परेचर अभी 34.4 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है एंड Moto H70 Max का जो बैक पैनल है वो 42.3 डिग्री सेल्सियस पे है। इसके बाद आता है OnePlus Nord 6 जो अपना स्कोर 2.3 मिलियन तक लेके आ जाता है एंड इसका जो टेम्परेचर है वो फ्रंट पे 44.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है एंड बैक इज ऑलमोस्ट द सेम। फाइनली Nothing Phone 4a Pro ने भी अपना टेस्ट खत्म कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्कोर लेके आ गया है ये बार 1.4 मिलियन का। यहाँ पे एक्चुअली कम टेम्परेचर आया है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द फोन्स जिसका अभी हम लोगों ने टेस्ट किया था। तो यहाँ पे 39.8 डिग्री सेल्सियस का फ्रंट पैनल का टेम्परेचर आ गया है। तो चलते हैं अभी सेकेंड राउंड ऑफ AnTuTu बेंचमार्क के। एंड फिर से यहाँ पे Moto H70 Max ने रन अपना खत्म कर दिया है जल्दी। लेट्स वेट फॉर द रेस्ट ऑफ देम टू फिनिश। लेकिन आप देख सकते हो कि Moto H70 Max का जो स्कोर है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है सो फार। एंड ये रहे चारों फोन्स के AnTuTu बेंचमार्क ऑन द सेकंड रन। जैसा स्टैंडिंग पहले था जब टेस्ट शुरू होने वाला था, वैसा ही अभी भी देखने को मिलेगा। तो Moto H70 Max स्कोर्स द हाईएस्ट ऑन AnTuTu यहाँ पे, फॉलोड बाय द Poco X8 Pro Max, OnePlus Nord 6 एंड लास्ट में Nothing Phone 4a Pro। एंड ये करते करते अराउंड आधा घंटा हो चुका है एंड चारों फोन्स जो है वो थोड़े गर्म हो चुके हैं, तो वील हैव टू गिव इट सम टाइम थोड़ा ठंडा होने के लिए बिफोर हम लोग Geekbench 6 में मूव ऑन करें। तो यहाँ पे कूल डाउन के बाद टाइम आता है Geekbench 6 रन करने का एंड चारों फोन्स पे मैंने यहाँ पे चालू कर दिया। लेट्स सी कि सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स में कौन सा फोन ज्यादा बेटर स्कोर्स लेके आता है। तो यहाँ पे तीनों फोन्स का हो चुका है बेंचमार्क रन खत्म। Nothing Phone 4a Pro का अभी तक चालू हुई है, लेकिन अगर H70 Max की बात करें, सिंगल कोर स्कोर यहाँ पे 2731 का आया है एंड मल्टी कोर स्कोर 8853 का आया है। थोड़े टाइम पहले मैंने और रन किए थे टेस्ट टू जस्ट सी कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, तब उसके बेंचमार्क स्कोर जो है वो बेटर आया था एज कंपेयर टू राइट नाउ। एंड मूविंग ऑन टू द Poco X8 Pro Max, यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर 2412 आया है एंड मल्टी कोर स्कोर 7811 आ चुका है। एंड इसका भी पुराना डेटा अगर देखें तो यहाँ पे भी स्कोर्स बेटर Poco X8 Pro Max में पहले आया था।
फाइनली OnePlus Nord 6 यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर 6614 आ चुका है एंड सिंगल कोर स्कोर 2069 आ गया है। एंड इसके पहले जो हम लोगों ने रन किया था वहां पे एक्चुअली इसका बेटर स्कोर आया था। एंड आफ्टर टेकिंग इट स्वीट टाइम नथिंग फोन 4a Pro ने भी अपना टेस्ट रन खत्म कर लिया है। यहाँ पे सिंगल कोर स्कोर 1356 आ गया है एंड मल्टी कोर स्कोर 4291। बट अगर इसका पुराना टेस्ट के साथ कंपेयर किया जाए तो नया वाला टेस्ट हैज एक्चुअली गॉटन बेटर स्कोर्स। तो 46 मिनट का मार्क हो चुका है यहाँ पे एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन टू 3D मार्क। यहाँ पे हम लोग स्टील नोमैड लाइट स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। ये एक बढ़िया टेस्ट है गेमिंग वर्कलोड कैसा मैनेज करता है ये फोन्स वो देखने के लिए एंड ये अराउंड 20 मिनट्स चलता है। बट वियर्डली यहाँ पे Moto H70 Max का जो बेंचमार्क है वो बार बार फेल होते गया तो आई हैड टू रीइंस्टॉल द बेंचमार्क। सो 2-3 बार करने के बाद ये इवेंचुअली चलने लग गया। तो ये थोड़ा पीछे चलेगा कंपेयर टू ऑल 3 फोन्स बट हम स्कोर्स पे फोकस करेंगे। एंड यहाँ पे सारे फोन्स ने अपना टेस्ट खत्म कर दिया है। पोको X8 Pro Max के स्कोर्स देखे तो यहाँ पे बेस्ट लूप स्कोर जो है इसका 2215 आया है, लोएस्ट लूप स्कोर इसका 1517 आया है एंड जो स्टेबिलिटी है वो 68.5% पे है। एंड सिंस ये लगातार 20 मिनट रन हुआ है तो फटाफट से टेम्परेचर्स भी देख लेते हैं। इसका जो स्क्रीन है ये 41.4 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है फिलहाल एंड जो बैक पैनल है वो 42.9 तक गया है। अब नथिंग फोन 4a Pro के स्कोर्स देखे तो यहाँ पे बेस्ट लूप स्कोर इसका 773 आया है एंड लोएस्ट लूप स्कोर इसका 768 आया है। बट स्टेबिलिटी यहाँ पे काफी बढ़िया है, ये 99.4% पे आया है बट अगेन उसकी वजह से स्कोर्स इसके काफी कम आ गए हैं एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन क्योंकि नथिंग फोन 4a Pro है जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इट्स नॉट अ वेरी परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन कंपेयर टू ये बाकी के 3 जो फोन्स है। टेम्परेचर्स यहाँ पे भी देखे तो इसका जो फ्रंट पैनल है वो 41.2 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है एंड जो बैक पैनल है वो 40.5 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगेन बाकी फोन से कम ही थोड़ा गर्म हो रहा है ये। Nord 6 में नजर मारा तो यहाँ पे आगे की तरफ 42.7 डिग्री सेल्सियस पे है एंड बैक पैनल इसका 43.9 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। बेस्ट लूप स्कोर 1737 है, लोएस्ट लूप स्कोर इसका 873 है एंड इसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी भी काफी कम हो चुका है, ये 50.3% पे। एंड फाइनली थोड़े टाइम के बाद Moto H70 Max का भी हो चुका था टेस्ट। यहाँ पे बेस्ट लूप स्कोर इसका 2005 आया है एंड लोएस्ट लूप स्कोर यहाँ पे 1406 है एंड स्टेबिलिटी इसकी 70.1% है। फटाफट टेम्परेचर्स देखे तो इसका फ्रंट पैनल 43.4 डिग्री सेल्सियस पे है एंड बैक पैनल भी 43.3 डिग्री सेल्सियस पे है। तो नो मेजर डिफरेंस आगे और पीछे के बीच में। अब बारी आती है सोलार बे एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट जो और एक काफी इंपॉर्टेंट गेमिंग टेस्ट है जो जीपीयू को टेस्ट करता है इन सारे फोन्स का। लेकिन सैडली नथिंग फोन 4a Pro पे वो अवेलेबल नहीं हो रहा था टेस्ट। आई कुड नॉट डाउनलोड द टेस्ट एंड वो अलाउड ही नहीं था उस पर रन करना, लेकिन मैंने बाकी तीनों फोन्स पे रन किया क्योंकि अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या स्कोर्स आते हैं। तो अगर बेस्ट लूप स्कोर यहाँ पे Moto H70 Max का देखो तो 881 तक आ चुका है, लोएस्ट लूप स्कोर इसका 648 है एंड स्टेबिलिटी का परसेंटेज जो है वो 73.6 है। फ्रंट पैनल इसका 44.3 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है एंड बैक पैनल जो है वो भी 43.6 के अराउंड ही है। Poco X8 Pro Max की बेस्ट लूप स्कोर के बारे में बात करें तो ये 776 तक जा चुका है, लोएस्ट लूप स्कोर इसका 623 है एंड यहाँ पे 80.3% का स्टेबिलिटी स्कोर देखने को मिलेगा। इसका डिस्प्ले जो है 43.1 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है एंड जो बैक पैनल है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक गया है मैक्सिमम। तो दिस इज डेफिनेटली गेटिंग थोड़ा सा वार्म नाउ। फाइनली OnePlus Nord 6 पे आया तो यहाँ पे 775 का बेस्ट लूप स्कोर है और लोएस्ट लूप स्कोर यहाँ पे 372 का है विद स्टेबिलिटी ऑफ 48% जो फिर से काफी ज्यादा गिर चुका है। इसका डिस्प्ले 44.3 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, जो बैक पैनल है वो 45.8 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। तो यहाँ पे भी मामला थोड़ा गर्म होने लग गया है। तो अगर अभी बैटरी लेवल्स देखे तो नथिंग फोन 4a Pro ने एक टेस्ट स्किप कर दिया था एंड उसके बाद इसका 77% तक बैटरी है। Moto H70 Max 64% पे उतर चुका है, पोको जो है वो 80 से 74% उतर चुका है एंड नॉर्ड 83 से 76%। तो सबसे कम जो है पोको X8 Pro Max ने अपना बैटरी खोया है। तो अभी नेक्स्ट टेस्ट जो है वो CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि कौन सा फोन का चिप कितना थ्रॉटल हो रहा है एंड यहाँ पे ग्राफ के थ्रू ये विजुअलाइज किया जाएगा। अब जो चारों फोन है इनके ब्राइटनेस एकदम ज्यादा होने वाले, तो इट माइट नॉट बी विजिबल वीडियो में उतना। तो पूरे 20 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा ग्राफ आपके सामने है चारों फोन्स का। तो नथिंग फोन 4a Pro का जो टोटल थ्रॉटलिंग है वो 23% का हो चुका है एंड अगर आप ग्राफ पे थोड़ा नजर मारे तो यहाँ पे ग्रीन से एकदम हरी भरी ग्रीन से चालू हुआ था ये, लेकिन देन स्टार्टेड फेडिंग टू थोड़ा सा
येलोइश एंड आप देख सकते हो कि वहां पे थोड़ा कंसिस्टेंट रह चुका है ये। अगर मोटो H70 Max पे देखो तो इसका टोटल थ्रॉटलिंग 27% का हो चुका है एंड इसका ग्राफ भी देखे तो इट्स क्वाइट सिमिलर टू नथिंग फोन 4a Pro। एंड में थोड़ा अलग सा डिप दिख रहा है येलो का जो ग्राफ है उसमें थोड़ा, बट ओवरऑल दोनों का कंसिस्टेंसी मेरे को सेम ही दिख रहा है। पोको X8 Pro Max यहाँ पे टोटल थ्रॉटलिंग इसका 17% का हुआ है, तो सो फार सबसे कम यही है तीनों फोन्स में से। लेकिन वो चीज OnePlus Nord 6 सॉल्व कर देता है क्योंकि इसका टोटल थ्रॉटलिंग जो है वो सिर्फ 4% का हो चुका है। दिस इज एन एक्सीलेंट नंबर। काफी बढ़िया तरीके से इसने हैंडल किया है इसका जो परफॉर्मेंस है वो, एंड वही चीज ग्राफ पे भी देखने को मिल रहा है। पूरा हरा भरा ग्राफ है यहाँ पे एंड फोन पकड़ने में भी गर्म नहीं लग रहा है। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट इंप्रेस्ड। यहाँ पे OnePlus Nord 6 ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय द Poco X8 Pro Max, फिर Moto H70 Max आता है एंड लास्ट में Nothing Phone 4a Pro। अब सिंस हम लोग ये ऐप में ऑलरेडी है तो इसका भी एक GPU टेस्ट रन कर देते हैं। दिस इज फॉर 15 मिनट्स एंड देखते हैं कि इसमें थ्रॉटलिंग कैसा होता है एंड ओवरऑल स्कोर्स कैसे आते हैं इनके जीपीयूज के। जैसे ये टेस्ट चल रहा होगा आपको यहाँ पे पीक एफपीएस का नंबर देखने को मिलेगा, एवरेज एफपीएस का नंबर देखने को मिलेगा, लोएस्ट एफपीएस देखने को मिलेगा, फिर एफपीएस का ग्राफ एंड टेम्परेचर ग्राफ, लेकिन लास्ट में कंसोलिडेटेड वर्डिक्ट मिल जाएगा जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो ये है नथिंग फोन 4a Pro। इसका एवरेज एफपीएस 69.5 का आ चुका है, लेकिन इसका पीक एफपीएस 221 तक गया था एंड लोएस्ट जो है वो 60 का है। इसकी वजह से इसका स्कोर जो है वो गुड ही आया है। दिस इज 1043 एंड टेम्परेचर रेंज आप देख सकते हो, बट द मेन थिंग टू लुक एट हियर इज थ्रॉटलिंग कैसी हुई है इसकी। एंड यहाँ पे जो टैग दिया गया है वो है हैवी थ्रॉटलिंग की, क्योंकि इसका पीक एफपीएस कुछ और है एंड लोएस्ट एफपीएस कुछ और है। अब बारी आती मोटो H70 Max की। इसका एवरेज एफपीएस जो है 153.9 का है, पीक एफपीएस इसका भी 253 के अराउंड है एंड लोएस्ट इसका 121 है। इसकी वजह से इसका स्कोर 2307 आया, विच इज टैग्ड वेरी गुड। बट अगेन थ्रॉटलिंग देखा जाए तो यहाँ पे भी हैवी थ्रॉटलिंग है, क्योंकि इसका जो पीक एंड लोएस्ट एफपीएस का परसेंटेज का डिफरेंस है वो 34% का है। पोको X8 Pro Max को अगर देखें तो यहाँ पे 141 का एवरेज एफपीएस आया है, पीक एफपीएस इसका भी 215 है, लोएस्ट 123 है, लेकिन स्कोर इज स्टिल क्वाइट गुड, 2127 का है विद अ वेरी गुड रेटिंग। थ्रॉटलिंग की बात करें तो यहाँ पे माइल्ड थ्रॉटलिंग है एज कम्पेयर टू हैवी थ्रॉटलिंग जो हम लोग ने पहले दो फोन्स में देखा था। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों के एफपीएस के डिफरेंस में आप देखो तो ड्रॉप 13% का है एज कम्पेयर टू जो 34 और 42% पहले था। एंड Nord 6 ने यहाँ पे फिर से कमाल कर दिया है, एवरेज एफपीएस आप सब देख सकते हो, लेकिन जो थ्रॉटलिंग है वो अगर आप देखो तो यहाँ पे मॉडरेट थ्रॉटलिंग हो रखा है एंड दैट मींस कि इसका भी जो ड्रॉप था वो 17% का ही है, लेकिन थ्रॉटलिंग का जो टैग है यहाँ पे मॉडरेट थ्रॉटलिंग दे रखा है एंड इसका जो ड्रॉप था वो 17% का था। तो अब बारी आती है सबसे लास्ट सीपीयू सिंथेटिक बेंचमार्क रन करने की, विच इज पीसी मार्क। इसके बाद हम बढ़ेंगे गेमिंग की तरफ, आई एम श्योर जिसके लिए आप सब रुके हो। तो लेट्स स्टार्ट पीसी मार्क 3.0 का जो टेस्ट है, जो बेसिकली डेली लाइफ यूज केसेस को रेप्लिकेट करता है एंड देखते हैं कि इसका स्कोर क्या आता है। मोटो H70 Max पे जो इसका स्कोर आया वो 20,378 का आ चुका है। नथिंग फोन 4a Pro पे ये अराउंड 12,700 का है एंड पोको X8 Pro Max पे ये 15,000 के अराउंड है एंड फाइनली OnePlus Nord 6 का अराउंड 13,000 के है। तो अगेन मोटो H70 Max विच अगेन शोज की 8 Gen 5 का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा और बेटर है एज कम्पेयर टू अदर। रॉ परफॉर्मेंस जो है वो कम्पेयर टू अदर ज्यादा बेटर है एंड ओवरऑल ज्यादा पावरफुल चिप भी है ये। अब बारी आती है गेमिंग की एंड स्टार्टिंग विद BGMI। चारों फोन्स में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिक्स एंड सेटिंग्स क्या देखने को मिलता है। तो नथिंग फोन 4a Pro पे स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम देखने को मिलता है, विच मींस कि यहाँ पे 120 FPS देखने को मिल जाएगा एंड OnePlus Nord 6 में भी सेम सेटिंग देखने को मिलेगा। लेकिन मोटो H70 Max में यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ही देखने को मिलेगा, विच मीन 60 FPS। लेकिन मुझे मोटोरोला से एक कमेंट आया है कि दे विल बी पुशिंग आउट एन अपडेट ये हफ्ते में, जिसकी वजह से ये 120 FPS का सपोर्ट देने लग जाएगा, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, इज जस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो मोटो के एंड से बचा है BGMI के लिए। तो उसके बाद ये 120 FPS सपोर्ट करेगा एंड तब हम लोग एक स्पेसिफिक BGMI का गेमिंग टेस्ट लेके आएंगे। बट अभी के लिए बिकॉज ये 60 FPS पे हम लोग चारों फोन्स को 60 FPS पे रन करेंगे टू कीप अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड टू सी कि सारे फोन्स कैसे परफॉर्म करते हैं। एंड ड्यूरिंग द टेस्ट हम लोगों ने कोई और मोड चालू नहीं किया था यहाँ पे, ना हाइपर फ्रेम रेट चालू है ना परफॉर्मेंस मोड चालू है। सब लोग नेटिवली अपने अपने गेम्स को रन कर रहे हैं एंड पूरा FPS का डेटा आपको दिखा देंगे हम लोग यहाँ पे एंड कितना टेम्परेचर जा रहा है, कितना पावर वॉटेज जा रहा है, वो सब भी दिखाएंगे एंड में।
नथिंग फोन 4a Pro ने भी एक्चुअली काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है। यहाँ पे इसका भी एवरेज FPS 59.9 FPS का है एंड 5% लो इज ऑल्सो क्वाइट गुड 57.7 का। अगर एवरेज FPS यहाँ पे देखे तो 59.9 FPS था ऑन द Moto H70 Max एंड जो 5% लो है दैट इज ऑल्सो क्वाइट एक्सीलेंट यार, क्योंकि 58.2 FPS तक ही गया है, विच मीन्स कि यहाँ पे ना स्टटर था ना कोई बड़ा लैग हुआ था। नेक्स्ट अप Poco X8 Pro Max, इसका एवरेज FPS भी 59.4 का है, जो 5% लो वो 53.6 का है, विच मीन्स ये एकदम थोड़ा हल्का सा स्टटर हुआ होगा, बट अगेन कुछ डील ब्रेकर वाली बात नहीं है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द Moto H70 Max, दोनों ही काफी मक्खन की तरह चल रहे थे। नेक्स्ट अप OnePlus Nord 6, इसका जो एवरेज FPS है वो 56.3 का है, जो Poco X8 Pro Max और Moto H70 Max के कंपैरिजन में कम है। 5% लो यहाँ पे सैडली रीड नहीं हुआ है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम गेसिंग कि ये अराउंड 50 या 49 या 48 FPS के अराउंड रहा होगा 5% लो इसका। तो अराउंड 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अब बारी आती है पीसी गेम्स जो रन कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। बेसिकली टूम रेडर और हिटमैन एब्सोल्यूशन है यहाँ पे, चारों फोन्स पे सेम ग्राफिक्स पे रन करेंगे हम लोग एंड देखेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा आता है। वैसे इसमें एक बिल्ट इन बेंचमार्क है जो हमें पूरा एवरेज, मैक्स और मिनिमम FPS का डेटा दे देगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वियर्डली यहाँ पे Moto H70 Max का जो एवरेज FPS है वो 24 के अराउंड ही है, जो काफी कम है एज कम्पेयर टू जो मैंने पहले टेस्ट किया था। तो इसका फिर से मैं रन करता हूँ टेस्ट टू सी कि कुछ डिफरेंस आता है कि यार दिस वाज अ वन टाइम एनोमली। लेकिन अगर Poco X8 Pro Max पे देखे तो यहाँ पे एवरेज FPS इसका 59 का है, ऑलमोस्ट 60 FPS का है एंड मैक्सिमम भी इसका आसपास ही है, मिनिमम भी आसपास ही है एकदम। तो देयर वाज नो स्टटर और बिग लैग वाला मोमेंट ड्यूरिंग द बेंचमार्क, तो ये काफी मक्खन की तरह स्मूथ चला है। एंड यही चीज OnePlus Nord 6 पे देखे तो यहाँ पे एवरेज FPS इसका 58 है, मिनिमम इसका 53 है, तो थोड़ा पीछे की तरफ गिरा है ये। मैक्सिमम FPS इसका भी 60 है। बट अगर नथिंग फोन 4a Pro पे है तो इसका जो एवरेज FPS है वो 39 का है, विच मीन्स इसका जो मैक्सिमम FPS है वो 42 तक गया है। ये 60 के आसपास भी आया नहीं है, ना ही 50 के आसपास आया है एंड मिनिमम FPS इसका 37 है, विच मीन्स कि इसने अपना फुल पोटेंशियल तक गया ही नहीं है 60 FPS का जो जाना चाहिए था। एंड Moto H70 Max के बेंचमार्क के रीरन में भी इसका जो FPS है वो उतना नहीं आया है जितना बाकी दोनों फोन्स का है, OnePlus Nord 6 और Poco X8 Pro Max। तो क्लियरली हिटमैन के लिए ये 30 FPS ही इसका लिमिटेशन है, जैसे नथिंग फोन 4a Pro के लिए 40 FPS है, तो दैट्स नॉट रियली अ ग्रेट थिंग। तो अब बारी आती है टूम रेडर की। यहाँ पे 3 फोन्स को मैंने परफॉर्मेंस पे रख दिया है, Nord 6, Poco X8 Pro Max एंड Moto H70 Max। लेकिन वियर्डली यहाँ पे जो नथिंग फोन 4a Pro है उसका ग्राफिक्स प्रीसेट जो है वो ग्राफिक्स पे जाता है एंड बैटरी सेवर पे जाता है। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स वाला प्रीसेट है वो 40 FPS इसका मैक्सिमम लेके जाता है, उसके ऊपर जाता नहीं है। वही सेम चीज जो हमने हिटमैन में देखा था, जबकि वो 60 FPS का प्रीसेट था बट स्टिल वो 40 FPS मैक्सिमम गया था। आई एम गेसिंग देयर इज सम काइंड ऑफ लिमिटेशन इसके ऊपर जो 40 FPS के ऊपर जा रहा नहीं है ये दोनों गेम्स में स्पेसिफिकली। बट बाकी 3 फोन्स में परफॉर्मेंस वाला प्रीसेट है, विच मींस हमें यहाँ पे 60 FPS का मैक्सिमम हेडरूम देखने को मिलना चाहिए। तो नथिंग फोन 4a Pro ने अपना टेस्ट खत्म कर दिया है। यहाँ पे जो एवरेज FPS है वो 29.4 का है, मैक्सिमम 30 का है एंड मिनिमम जो है वो 27 FPS का है। एंड Moto H70 Max पे अगर आ जाए तो यहाँ पे एवरेज FPS इसका 59.4 है एंड मिनिमम FPS इसका 57 का है। तो ज्यादा कुछ ड्रॉप देखने को मिला नहीं है ड्यूरिंग द बेंचमार्क। प्रीटी मच सिमिलर स्कोर जो आ चुके हैं ऑन द Poco X8 Pro Max एंड फाइनली Nord 6 जो है वो 40 FPS तक मैक्सिमम जा चुका है। इसका जो मिनिमम FPS है वो 38 का है, एवरेज FPS 39 का है एंड मैक्सिमम 40.5 का है, वो भी 60 FPS तक जा नहीं पाया है डिस्पाइट द ग्राफिक्स प्रीसेट अलाउिंग 60 FPS। तो यहाँ पे भी Nord 6 में कुछ तरीके का लिमिटेशन है जो 40 FPS के ऊपर इसको लेके नहीं जा रहा है। तो फाइनली 3 घंटे 16 मिनट का मार्क आ चुका है एंड इट्स टाइम फॉर द वीडियो एडिटिंग वाला जो बेंचमार्क है। यहाँ पे मैंने तीनों फोन्स पे सेम तीनों क्लिप्स लोड कर दिए जो कैमरा से शूट किया गया था एंड यहाँ पे टाइमलाइन पे हम लोग इनको लोड कर देंगे, इनके ऊपर थोड़े बहुत कैप्शंस डाल देंगे, म्यूजिक डाल देंगे एंड थोड़े बहुत इफेक्ट्स डालेंगे, फिल्टर्स डालेंगे एंड ट्रांजिशंस डालेंगे एंड देखेंगे कि कौन सा फोन सबसे पहले वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता है ठीक से। ओके, तो पूरा टाइमलाइन तो बन चुका था, अब एक्सपोर्ट की बारी आते हैं। यहाँ पे मैनुअल पे कर दिया है मैंने एंड जो रेजोल्यूशन है सब 4K कर दिया है, FPS 60 कर दिए हैं एंड एवरेज बिटरेट जो है वो 100 Mbps का कर दिया है चारों फोन पे। एंड आप फाइल साइज का डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। बट नाउ लेट्स गो अहेड एंड एक्सपोर्ट दीज वीडियोस।
तो यहाँ पे सबसे पहले पोको X8 Pro Max ने अपना वीडियो रेंडर कर दिया है एंड उसके थोड़े ही टाइम बाद Moto H70 Max ने भी अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर दिया है, फॉलोड बाय द OnePlus Nord 6 एंड एकदम आराम से लास्ट में भाई साहब अपने Nothing Phone 4a Pro ने भी एक्सपोर्ट कर ही दिया है वीडियो को। तो वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। 3 घंटे 25 मिनट हो चुके हैं ये पूरा टेस्ट रन करके एंड फटाफट से बैटरी लेवल देख लेते हैं। यहाँ पे Nothing Phone 4a Pro से स्टार्ट करते हैं। इसका बैटरी जो है वो 47% पे उतर चुका है स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 100। तो Moto H70 Max यहाँ पे 43% पे आ चुका है। इसके अंदर 7100 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। वैसे इसने आई थिंक स्टार्ट 94% के अराउंड किया था, तो उतना ऊपर नीचे कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द बैटरी जायंट्स, यहाँ पे आई डोंट थिंक ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। पोको X8 Pro Max का जो बैटरी है एंड पे 56% पे आ चुका है एंड लाइक आई सेड OnePlus Nord 6 भी 56% पे है, तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है। बैटरी दोनों के 9000 mAh की बैटरी आर वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड। तो यहाँ पे ये दोनों फोन बैटरी किंग्स तो डेफिनेटली है। तो ये था हमारा वॉर ऑफ प्रोसेसर बिटवीन द Nothing Phone 4a Pro, Moto H70 Max, Poco X8 Pro Max, OnePlus Nord 6। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे वेरी क्लियरली Snapdragon 8 Gen 5 के पास रॉ परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है, लेकिन Poco X8 Pro Max वाला Dimensity 8500 Ultra कुछ पीछे नहीं है। इट रन्स मोर एफिशिएंटली एंड थोड़ा और बैलेंस आउटलुक है इसका अगर देखा जाए ओवरऑल। तो अगर आपको प्योरली गेमिंग फोन चाहिए, एक परफॉर्मेंस हैवी फोन चाहिए, तो आप Poco X8 Pro Max और Moto H70 Max के बीच में से ले सकते हो। उनके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आप नीचे कॉमेंट करके हमें पूछ सकते हो, लेकिन अगर आपको इन चारों फोन्स में से कैमरा फोकस थोड़ा और बेटर चाहिए तो उसके लिए Nothing Phone 4a Pro विल बी अ बेटर चॉइस। बट अगेन अगर बैटरी के बारे में बात करें तो OnePlus Nord 6 एंड Poco X8 Pro Max आपके लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे आपका जो चॉइस होगा वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर होगा, लेकिन अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट करके हमें बताओ, हम लोग वो डाउट भी क्लियर कर देंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.